Hello everybody. In this video, I am going to continue further the chapter of physics, propagation of sound waves, which is the 8th chapter of physics for ICSE of class 9. This is our lecture 2. In the previous lecture, we summarized at the end that sound travels in the form of longitudinal waves in air and the disturbance in water in the form of waves travels in the form of transverse wave. तो ये जो ट्रांसवर्स वेव के बारे में हमने देखा कि वो किस तरह से मूव करता है, इट फॉर्म्स क्रेस्ट्स एंड ट्रोज. ऐसे मैंने बताया था ना, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता है और वो आगे बढ़ते रहता है. सो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज 90 डिग्री एंड दिस व्हाट आई सेड, इट फॉर्म्स क्रेस्ट्स एंड ट्रोज. तो इसमें क्रेस्ट कौन सा है और ट्रो कौन सा है? जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं ट्रो, और जो ये पीक है ऊपर का इसे हम बोलते हैं क्रेस्ट. तो इसका डेफिनेशन लिख लो, क्रेस्ट एंड ट्रो क्या होता है. देखो, ट्रांसवर्स वेव्स, we are not writing the definition of transverse waves. Okay, we have already written the definition of transverse waves in the previous video. We are writing the nature of transverse wave. Transverse waves travel in the form of crests and trows. Crest क्या है? The position of maximum upward displacement. The position of maximum upward displacement in the transverse wave is known as crest. और ट्रो क्या होता है? The position of maximum downward displacement वो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट था, ये मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. In the transverse wave, is known as TRO. Okay? Write down fast, then we move to the next topic, which is very frequently asked in your exams. How does sound propagate in air? इसको समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं. इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि यहां पर एक मेटल स्ट्रिप है. सपोज दिस वन इज अ मेटल स्ट्रिप. दिस इज अ मेटल स्ट्रिप. ओके, इस मेटल स्ट्रिप को अभी हम ऑक्सीलेट कर सकते हैं. इसको ऐसे हिट करेंगे तो ये ऑक्सीलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा. फिलहाल के लिए मान लो कि ये ऑक्सीलेट नहीं कर रहा है, ये मेटल स्ट्रिप रेस्ट में है. तो इसके सामने जो एयर है, यहां तो एयर है सामने, ये एयर का जो लेयर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो नाउ आई एम ड्रॉइंग द लेयर्स ऑफ एयर विच आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये ब्लू कलर से मान लो ये एयर लेयर्स को मैंने बनाया. देखो, इक्विडिस्टेंट है, एयर लेयर्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. द लेयर्स ऑफ एयर एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट है. सो ये नॉर्मल केस में है, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस इसमें नहीं हो रहा है, इस एयर मॉलिक्यूल्स के लेयर्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो कुछ एयर लेयर्स इस तरह से हैं. अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि मैंने ये मेटल स्ट्रिप जो है, ये वुडन ब्लॉक है, इस पर मेटल स्ट्रिप लगा हुआ है. ये रेड कलर का मेटल स्ट्रिप है. ये जो मेटल स्ट्रिप है, इसका ओरिजिनल पोजीशन से मैंने इसको सामने की तरफ मूव किया, ऐसे इसको वाइब्रेट कराया. और अभी वी आर स्टडीइंग दैट व्हेन इट इज इन दिस पोजीशन, दिस एक्सट्रीम पोजीशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या बनाया? अभी ये मेटल स्ट्रिप झुका हुआ इस तरह से, एक्चुअली तो ये बहुत फास्ट वाइब्रेट कर रहा है. वी हैव ड्रॉन फॉर दैट इंस्टेंट व्हेन द मेटल स्ट्रिप इज एट दिस एक्सट्रीम पोजीशन.
तो अपने मीन पोजीशन से वो हटकर एक्सट्रीम पोजीशन में वो आया हुआ है। इस केस में या एयर लेयर्स में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा। कैसे होगा? यहां जो नजदीकी जो एयर लेयर्स है इसके जस्ट तुरंत इसके सामने वहां पर एयर लेयर्स कंप्रेस कर जाएंगे, काफी नजदीक आ जाएंगे। और जो बाकी के दूर के एयर लेयर्स है वो नॉर्मल स्पेस बनाकर ही रहेंगे, आप जैसे था पहले। बट ओनली दैट पोर्शन ऑफ एयर लेयर्स विच इज नियर टू दिस मेटेलिक स्ट्रिप विल गेट कॉम्प्रेस्ड। तो यहां पर हमें जो रीजन मिला, इस रीजन को देखो, यहां पे एयर लेयर्स कंप्रेस्ड है, जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, और बाकी के एयर लेयर्स नॉर्मली स्पेस्ड है। ये जो कंप्रेशन है ये ट्रैवल करेगा, ये डिस्टर्बेंस अब पेरियोडिकली ट्रैवल करेगा। इसके बाद मैं ये पोजीशन बना रहा हूं जब वापस से वो अपने मीन पोजीशन पर ये मेटेलिक स्ट्रिप आ जाता है। अभी अपने मीन पोजीशन पर वो आ गया वापस से बैक। इस केस में क्या हुआ? इसके बाद जो एयर लेयर्स है इसके जस्ट तुरंत सामने वो फिर से इक्वली स्पेस्ड हो जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे पहले था। और ये जो कंप्रेशन रीजन है ये अब यहां पे मुझे दिखेगा। और फिर से थोड़ी दूर पर नॉर्मल एयर स्पेसेस, नॉर्मल एयर लेयर्स मुझे दिखेगा। यानी ये जो कंप्रेशन रीजन है अब ये कहां आ गया? थोड़ा सा ट्रैवल करके इधर आ गया। ये कंप्रेशन रीजन मींस द एयर लेयर्स आर कंप्रेस्ड। इसके बाद मैं दूसरा पोजीशन बना रहा हूं जहां पर ये मेटल स्ट्रिप अब दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर गया है। लेट अस ड्रॉ दिस साइड। In this case, what we will be seeing that the air layers in this case, अभी यहां पर जो उसको जस्ट तुरंत फेस किया हुआ है वहां पर जो एयर लेयर है वहां एयर लेयर्स में काफी गैप प्रोड्यूस होगा जब ये मेटेलिक स्ट्रिप उस साइड है। और फिर थोड़ी दूर पर एयर लेयर्स नॉर्मली स्पेस्ड होंगे, और फिर थोड़ी दूर पर काफी क्लोज और फिर थोड़ी दूर पर नॉर्मल। यानी इस फोर्थ वाले जो पोजीशन को देखो, यहां पर इफ यू विल सी, यू विल बी एबल टू सी दैट द एयर लेयर्स आर very far apart from each other. This region is called rarefaction. This region is normally spaced layers, जो initial position था जब कोई vibration नहीं हो रहा था, and this position is again compression. So this is compression, this is rarefaction. So rarefaction means what? This is that position or that situation in the air layers when the air layers are widely apart from each other. That is a low density region of air. I repeat, rarefaction is low density region of air. Compression is that region of the air where the air layers are compressed very close to each other, and this is high density region. That means what? Sound propagates in this manner only, in the form of compression and rarefaction. Okay? तो जो important question स्कूल लेवल्स में आता है, स्कूल में एग्जाम्स में आता है, ये आता है explain, लिख लो साथ साथ, explain how sound propagates in air. explain कीजिए कैसे sound propagate करता है एयर में। तो बस एक दो लाइन का आंसर है, लिखो साउंड प्रोपगेट्स इन एयर इन द फॉर्म ऑफ longitudinal waves forming
compression and rarefactions. Be careful, this is not rarefaction, it is rarefactions and rarefaction. This is actually, rarefaction is low density region or a low pressure region, and compression is high density region or high pressure region. So write down, compression is the region of high pressure in the air molecules, in the air layers. Rarefaction is the region of low pressure in the air layers. बस इतना ही लिखना है और ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है एंड यू कैन इजीली गेट द मार्क्स थ्रू इट. आफ्टर दिस वी विल राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन. अभी हमने पढ़ लिया कि वेव क्या होता है, 2 तरह का वेव्स को भी हमने जाना, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. नाउ वी विल राइट कैरेक्टरिस्टिक्स of wave motion. This topic is important for your exams. 2 points are there under this characteristics of wave motion. First point, हमें लिखना है कि wave होता क्या है. A wave is produced by the periodic disturbance at a point in the medium. Second point, due to propagation of wave in a medium, comma, the particles of medium vibrate about their mean positions. Without leaving their positions, ब्रैकेट में लिखो, without leaving their positions. And energy is transferred with a constant speed from one place of the medium to the other place. Okay, now let us understand what is this. सबसे पहला पॉइंट तो है वेव का डेफिनेशन ही है. वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय पेरियोडिक डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट इन अ मीडियम. किसी भी मीडियम में, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, उस मीडियम में किसी पॉइंट पर एक पेरियोडिक डिस्टर्बेंस अगर हो रहा है, मींस पेरियोडिक मींस रिपीट हो रहा है वो डिस्टर्बेंस आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम वेव, उसे वेव कहेंगे कि वेव प्रोड्यूस हुआ है. ये पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई वेव प्रोपगेट हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है मीडियम में, उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन. ये तो हम जानते ही हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, लेकिन वो अपने मीन पोजीशन को छोड़ते नहीं है, विदाउट लीविंग देयर मीन पोजीशन. व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट मीन कि एयर मॉलिक्यूल, अगर सपोज ए इज एयर मॉलिक्यूल, बी इज एयर मॉलिक्यूल, सी इज एयर मॉलिक्यूल, A will vibrate about its mean position, it will transfer its energy to B, then B will start vibrating about its own mean position,
then B will transfer its energy to C, then C will start vibrating about its mean position. यानी हर एक एयर मॉलिक्यूल अपने ही मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा है और एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एयर मॉलिक्यूल टू अनदर. इसलिए क्या लिखा हुआ है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड. एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अनदर प्लेस. जैसे ए से सी लास्ट में ट्रांसफर हुआ तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल, तीसरे, चौथे, इस तरह से. लेकिन पार्टिकल ए या मॉलिक्यूल ए इस मीडियम का खुद से जा नहीं रहा है, अपना पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है. इट इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज जस्ट वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स मीन पोजीशन. इंडिविजुअली मैं किसी भी अगर पार्टिकल को देखूं तो वो अपना जगह में ही वाइब्रेट कर रहा है. इसीलिए यहां ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, विदाउट लीविंग देयर पोजीशन. अपना पोजीशन को छोड़ नहीं रहा है, वो यहां से वहां जा नहीं रहा है, वो अपने पोजीशन पर ही मीन पोजीशन का अबाउट वाइब्रेट कर रहा है और एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है अपने नेबरिंग पार्टिकल्स में. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव मोशन. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नाउ वी शैल डिस्कस सर्टेन very important terms, certain very important definitions which are very frequently asked in your school exams. So give the heading some important definitions. The first definition that we are going to write is amplitude. Write down. First write down, then I'll explain one by one. When a wave passes through a medium the maximum displacement of the particle of medium on either side of its mean position is called the amplitude of the wave. ये हो गया एम्पलीट्यूड. इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, लिख दो. इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. चलो अब इसे समझते हैं क्या होता है एम्पलीट्यूड. कोई भी पार्टिकल जब वाइब्रेट कर रहा है, any vibrating particle of the medium, let us take example of air molecule. Suppose this is a air molecule. ये जो रेड से मैंने बनाया, this is an air molecule. ये अब मीडियम में वाइब्रेट कर रहा है, तो ये आगे और पीछे वाइब्रेट कर रहा है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे. तो दिस इनिशियल पोजीशन इज अ मीन पोजीशन, और कुछ देर बाद वो जब यहां पर गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां से इस पोजीशन को क्या बोलूंगा मैं, एक्सट्रीम पोजीशन. तो वो उधर गया तो ये एक्सट्रीम पोजीशन, वापस वो मीन पोजीशन पर आएगा, फिर वो पीछे की तरफ जाएगा अपना दूसरा, ये जो है दिस इज अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. तो ये आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है, ये वन पर्टिकुलर एयर मॉलिक्यूल्स. सी आई हैव नॉट ड्रॉन थ्री डिफरेंट एयर मॉलिक्यूल्स, दिस इज द वन सिंगल एयर मॉलिक्यूल एट थ्री डिफरेंट पोजीशंस जब वो वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना ज्यादा दूरी पर गया, इस डिस्टेंस को या इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं. तो ऑब्वियसली ये एक डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका यूनिट तो मीटर ही होगा, इसलिए हमने लिख दिया मीटर, इसका ऐसा यूनिट. अब डेफिनेशन को पढ़ो क्या है. व्हेन अ वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, जब कोई वेव मीडियम में पास कर रहा है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, इस केस में हमने एयर मॉलिक्यूल से समझा था कि कोई भी पार्टिकल ऑफ मीडियम हो सकता है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो करेगा ऑन द आइदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन के आइदर साइड, किसी भी एक साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. इस साइड भी हम ले सकते थे, दोनों इक्वल ही है. इस साइड में भी जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस साइड का एम्पलीट्यूड दोनों सेम ही होगा, बिकॉज दिस इज द वन सिंगल पार्टिकल. So on either side, any one side if we take, whatever is the maximum displacement on either side of its mean position, that maximum displacement is called amplitude.
It is measured in meter because it is nothing but displacement. We can take the example of simple pendulum also because that is also vibrating or oscillating. तो मान लो कि ये सिंपल पेंडुलम है, फिक्स्ड और रिजिड सपोर्ट से ये लटक रहा है, एक हमने बना लिया सिंपल पेंडुलम. दिस सर्कल इज द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम. इसे हम क्या बोलते हैं? बॉब. दिस बॉब विल ऑक्सिलेट टू एंड फ्रो. तो मान लो कि ये यहां पे आया इस पोजीशन पर और कुछ देर बाद फिर यहां जाएगा. तो these are not the three different simple pendulums. This is one single simple pendulum at three different positions. Are you able to understand? तो यहां पर जो सिंपल पेंडुलम है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन, यानी इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन. फिर वो कुछ देर बाद उधर गया. So this is the extreme position, maximum distance, जहां तक जाके वो रुका और वापस वो आ रहा है तो वो हो गया एक्सट्रीम पोजीशन. वापस वो अपने मीन पोजीशन पर आया, फिर यहां से वो अपने अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर गया. So there are two extreme positions, just like the previous case. In this case, the particle is the bob. This is the bob which is vibrating. Bob of the simple pendulum. तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. इस साइड में भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड का डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. यही तुमने लिखा है, ठीक है. एम्पलीट्यूड तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. नेक्स्ट डेफिनेशन इज टाइम पीरियड. राइट डाउन सेकेंड वन. टाइम पीरियड. इसे सिंबल है इसका कैपिटल टी. The time taken by a particle of medium to complete one oscillation जिसे हम वन वाइब्रेशन भी बोलते हैं या वन टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन दिस. वन ऑक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? टू कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. इज कॉल्ड द टाइम पीरियड of the wave.